नमस्कार, मैं डॉक्टर अमित व्यास हाजिर हुआ हूँ एक ऐसे विषय पर चर्चा करने के लिए जो पहले की भांति ही आज भी फिर एक ऐसे वीडियो पर चर्चा करने जा रहा हूँ जो एक ग्रह के राशि परिवर्तन पर आधारित है और वो है मंगल ग्रह। देखिए, मंगल जहाँ एक और हमारे जीवन में सभी प्रकार के कार्यों को मंगल या आनंदित करने वाला बनाता है, वहीं ठीक और दूसरी ओर भी हम एक किंवदंती और मान्यता से अभिभूत भी हैं और वो है कि मंगल दंगल भी करता है। तो चूंकि मंगल का जब जब भी किसी राशि से दूसरी राशि में परिवर्तन होता है तो कहीं ना कहीं हमारे जीवन में अच्छे और बुरे दोनों ही प्रकार के रूप में उतार चढ़ाव प्रस्तुत करता है। और अभी फ़िलहाल में 5 दिसंबर 2021 को सुबह 5 बजे मंगल ग्रह तुला राशि से वृश्चिक राशि में विचरण करने जा रहे हैं और निश्चित रूप से ये जो राशि परिवर्तन है वो विभिन्न राशियों पर अपना शुभ और अशुभ फल छोड़ने वाला है। वहीं दूसरी ओर अगर भारतीय अर्थव्यवस्था या भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की अगर बात करते हैं तो ये परिवर्तन निश्चित रूप से राजनीतिक उथल पुथल करने वाला रहेगा। वहीं दूसरी ओर आगामी राज्यों में जो चुनाव होने वाले हैं उनके लिए भी एक आधारभूत स्तंभ साबित होने वाला है। हालांकि कुछ चीज़ें निर्विवाद हैं और कुछ विवादित स्थितियों में आ जाती हैं। तो जहाँ तक सवाल है मंगल का राशि परिवर्तन का, तो वृश्चिक राशि में ही मंगल स्वयं की राशि में ही जब आएंगे तो निश्चित मान के चलिए कि बहुत सारी अच्छी चीज़ें हमें सुनने को और देखने को और महसूस करने को हो सकती हैं। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि वालों की। देखिए, मेष राशि वाले व्यक्तियों के लिए यह जो गोचर है, यानी कि जो वृश्चिक राशि में मंगल का राशि परिवर्तन होगा, वो निश्चित रूप से 8वें स्थान पर गोचर रहेगा और इस दौरान आकस्मिक रूप से लाभ और हानि यानी दोनों ही स्थितियां मेष राशि वालों को फेस करनी पड़ सकती हैं। हाँ, एक बात और है कि अगर आप कोई कार्य करने जा रहे हैं तो आपको कई प्रकार की कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ेगा और पेट से संबंधित समस्याएं आपको निश्चित रूप से प्रभावित करने की स्थिति में रहेंगी और परिवार में भी कहीं किसी विशेष पर विवाद जैसी स्थितियां भी आपके सामने आ सकती हैं और कुटुंब या परिवार में कुछ वैमनस्यता के भाव भी परिवार के सदस्यों के बीच में देखने को मिलेंगे। वहीं दूसरी ओर जो नवविवाहित जोड़े हैं या जिनकी नई नई अभी शादी हुई है, उनके आपसी संबंधों में थोड़ी सी कड़वाहट देखने को भी मिल सकती है। हालांकि मेष राशि वाले व्यक्तियों को एक खुशखबरी भी यह है कि जिन व्यक्तियों का विवाह अभी नहीं हुआ है अब आने वाले लगभग 30 से 35 दिनों में शादी होने के काफ़ी प्रबल योग बनेंगे और आने वाले संभावित सन 2022 में मेष राशि वाले व्यक्तियों के विवाह के लेकर कुछ शुभ मांगलिक समाचार सुनने को मिल सकते हैं। अब बात करते हैं कि मेष राशि वाले व्यक्तियों के अगर शुभत्व को बढ़ाना है और अशुभ प्रभावों को कम करना है तो भगवान शिव की पूजा अर्चना करने से और मंगलवार के दिन अगर गेहूं का दान किया जाता है तो निश्चित रूप से मेष राशि वाले व्यक्तियों के जहां शुभत्व में वृद्धि देखने को मिलेगी, वहीं अशुभ फलों में भी कमी देखने को मिल सकती है। अब बात करते हैं वृषभ राशि वाले व्यक्तियों के लिए। देखिए, वृषभ राशि वाले व्यक्तियों के लिए ये जो राशि परिवर्तन वृश्चिक राशि में मंगल का होगा वो निश्चित रूप से सप्तम भाव में गोचर रहेगा, जो कहीं ना कहीं दाम्पत्य जीवन को सुखमय बनाएगा। और अगर पिछले कई दिनों से अगर कोई कड़वाहट देखने को मिल रही है तो उसमें भी काफ़ी अच्छी स्थिति में सुधार देखने को मिलेगा। हाँ, जहाँ तक सवाल है जीवन साथी का, तो जीवन साथी का स्वास्थ्य और आपके प्रति उसका रवैया निश्चित रूप से काफ़ी अच्छा रहने वाला है। वहीं दूसरी ओर आपको अपनी वाणी पर और अपने विश्वास पर थोड़ा सा नियंत्रण रखना पड़ेगा, क्योंकि इस तरह का राशि परिवर्तन कहीं ना कहीं आपकी वाणी में दोष पैदा कर सकता है और शत्रुओं की वृद्धि कराने में भी सहायक सिद्ध होगा। हालांकि शत्रु आपका कुछ भी
इस समय में कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे, परंतु सावधानी से ही आप अपने व्यवहार और आचार में कहीं न कहीं अपने आप को परिवर्तित करें। दूसरा ये कि मित्रों से सावधान रहने की आवश्यकता है। जिन्हें आप अपना मित्र समझ रहे हैं, इस राशि वाले व्यक्तियों के लिए आने वाला जो समय है वो निश्चित रूप से मित्रों से धोखा या कोई नुकसान प्राप्त होने जैसी संभावना देखी जा सकती है। जो व्यक्ति छात्र हैं या जो एजुकेशन से जुड़े हुए हैं या जो प्रतियोगी परीक्षाओं में अपेयर हो रहे हैं, तो ऐसी राशि वाले व्यक्तियों को पढ़ाई पर ध्यान देते हुए स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ेगा। हालांकि उनके द्वारा अपेक्षित किए गए प्रयास कहीं न कहीं परिणाम सुखद देने वाले हैं, परंतु यात्रा में कहीं न कोई दुर्घटना या चोट लगने जैसी संभावना आपको देखने को मिल सकती है। जहाँ तक स्वास्थ्य की दृष्टि का सवाल है, तो ये समय आपके लिए सामान्य रहने वाला है। आर्थिक जो स्थिति है वो मजबूत बनेगी, मगर आप किसी दीर्घकालीन या लॉन्ग टर्म कोई इन्वेस्टमेंट अगर करना चाहते हैं तो कृपया करके ऐसे समय को अभी टालें। चाहे आप शेयर्स में करना चाहते हैं, ज़मीन खरीदना चाहते हैं या और अन्य प्रकार का कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो कृपया इससे बचने का प्रयास करें। और सबसे बड़ी बात है कि अगर आप वृषभ राशि के धारक हैं और आपको शुभ फलों में वृद्धि करनी है मंगल के संबंध में, या अशुभ फलों में कमी प्राप्त करनी है, तो आप हनुमान जी की प्रतिदिन सेवा करें या हनुमान जी की पूजा अर्चना करें या हनुमान चालीसा का पाठ करें। और मंगलवार और शनिवार को हनुमान जी को चोला चढ़ाएं, तो निश्चित मान के चलिए कि वृषभ राशि वाले व्यक्तियों के अशुभ फलों में कमी आपको निश्चित रूप से देखने को मिलेगी। अब बात करते हैं मिथुन राशि वालों की। देखिए, मिथुन राशि वाले व्यक्तियों के लिए जो गोचर है वो कहीं न कहीं छठे स्थान पर गोचर रहेगा, और छठे स्थान को हम लोग रोग, शत्रु और कर्जे से जोड़ते हैं। तो निश्चित मान के चलिए कि मिथुन राशि वाले व्यक्तियों के लिए यह गोचर कहीं न कहीं सकारात्मक परिणाम लेकर आएगा, अर्थात ऋण में कमी होगी, शत्रुओं में कमी होगी, और रोग से संबंधित अगर कोई समस्या आपको परेशान कर रही है तो उसमें भी कमी आपको देखने को मिल सकती है। थोड़ा सा आप अपने आप को ऊर्जावान भी महसूस करेंगे, आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो काफ़ी ऊंचे स्तर पर होगा, और आपके द्वारा लिए गए निर्णय कहीं न कहीं आपको सार्थक परिणाम देने में सफल भी होंगे। वहीं दूसरी ओर अगर आप कोई नया काम करना चाहते हैं, चाहे पढ़ाई लिखाई को लेकर, नए कोर्स को लेकर, नए इन्वेस्टमेंट को लेकर, या कोई नई नौकरी अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आपके लिए सर्वोत्तम समय यही है, और आपके द्वारा लिया गया निर्णय कहीं न कहीं आपको दीर्घकालीन लाभ प्राप्त कराने में सहायता प्रदान करेगा। हालांकि स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा सावचेत रहने की आवश्यकता है, क्योंकि अगर आप ऐसा सावचेत नहीं होंगे तो निश्चित मान के चलिए कि मौसमी बीमारी आपके ऊपर दुष्प्रभाव डाल सकती है। तो मिथुन राशि वाले व्यक्तियों को चाहिए कि अपने शुभ फलों में वृद्धि करने के लिए और अशुभ फलों में वृद्धि करने के लिए मंगलवार के दिन हनुमान जी के सम्मुख अगर लाल चंदन का दान करते हैं या गेहूं का दान करते हैं, तो निश्चित रूप से इस राशि वाले व्यक्तियों को काफ़ी चीज़ें लाभान्वित करने वाली साबित होने वाली हैं। बात करते हैं कर्क राशि वालों के लिए। देखिए, कर्क राशि वाले व्यक्तियों के लिए मंगल का ये जो गोचर है वो 5वें स्थान पर होगा, और 5वां स्थान निश्चित रूप से प्रेम संबंधों के संबंध में, संतान के संदर्भ में और प्रमोशन से संबंधित चीज़ों को इससे जोड़ा जाता है। तो निश्चित मान के चलिए कि कर्क राशि वालों के लिए जहां प्रमोशन अगर नहीं हो रहा था, उसके होने के पूरे प्रबल संभावना बनती है, और वैवाहिक जीवन में भी एक रोमांस जैसी स्थिति या एक पॉजिटिव एनर्जी आपको देखने को मिलेगी। वहीं दूसरी ओर जिनके संतान नहीं हुई है उनके संतान होने के प्रबल योग बनेंगे। वहीं दूसरी ओर संतान की तरफ से आपको काफ़ी कुछ अच्छी चीज़ें या अच्छी खुशखबरियाँ सुनने को मिल सकती हैं, मगर संतान के स्वास्थ्य को लेकर थोड़े से सावचेत रहने की आपको आवश्यकता है। जहाँ तक सवाल है कर्जे का, तो आप इस दौरान अगर अपने कर्जे को चुकाते हैं या कर्ज से संबंधित कोई भी आगे की कोई प्लानिंग बनाने जा रहे हैं, तो इससे थोड़ा सा सावचेत रहने की आवश्यकता है। शत्रु और स्वास्थ्य ये दोनों आपके ऊपर थोड़ा सा विपरीत प्रभाव डालने वाले हैं। और दूसरी ओर विदेश यात्राओं से संबंधित अगर कोई भी अवसर आपको मिलते हैं, तो ये निश्चित मान के चलिए कि उसके क्रियान्वित होने के काफ़ी प्रबल योग बन रहे हैं, और अगर आपके द्वारा इसके संबंध में कोई प्रयास किए जाते हैं तो उसमें भी आपको सफलता आशातीत रूप से मिलने को पूरी तरीके से दिखाई दे रही है। अब बात करते हैं वैवाहिक जीवन की। तो वैवाहिक जीवन में जीवन जी रहे कर्क राशि वाले व्यक्तियों को थोड़ा सा अपने
धर्म, पत्नी या अपने पति के स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा सा सावचेत या चिंतित रहने की आवश्यकता है। और अगर आप अपने इस शुभ फलों में वृद्धि करने की या शुभ फलों में कमी करने की बात करते हैं तो मंगलवार के दिन हनुमान जी के सम्मुख गुड़ का दान करें, या मंगलवार, बृहस्पतिवार और शनिवार के दिन गाय को हरा चारा खिलाने के साथ साथ में अगर गुड़ भी गाय को खिलाएंगे तो निश्चित मान के चलिए कि कर्क राशि वालों के लिए काफ़ी सुखद साबित होने वाला है। बात करते हैं सिंह राशि वालों के लिए। सिंह राशि वालों के लिए ये जो राशि का परिवर्तन है वो चौथे स्थान पर होगा, तो ऐसी स्थिति में माता का स्वास्थ्य कहीं न कहीं आपको परेशानी में डाल सकता है। दूसरा सबसे जो अहम बात है वो ये है कि अगर आप कोई संपत्ति से संबंधित कोई निर्णय लेने जा रहे हैं या संपत्ति का कोई विवाद चल रहा है तो उसमें भी आपको आशातीत सफलता प्राप्त होने को मिलेगी। हालांकि पेट से संबंधित बीमारियां इस राशि वाले व्यक्तियों को निश्चित रूप से परेशान कर सकती हैं। अनावश्यक रूप से कुछ तनाव भी देखने को मिलेगा, खासतौर पर मित्रों से संबंधित या अपने कार्यस्थल पर अगर आप कार्य कर रहे हैं तो वहाँ पर आपके सहयोगियों से या आपके सबॉर्डिनेट स्टाफ से आपको समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है और अनवांटेड प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिलेंगी। हालांकि सिंह राशि वालों के लिए आर्थिक दृष्टि से ये समय काफ़ी अच्छा साबित होने वाला है। अगर आपको शुभ फलों में वृद्धि करनी है, अशुभ फलों में कमी करनी है तो चांदी का कड़ा आप हाथ में पहन सकते हैं या चांदी की चैन आप अपने गले में भी धारित कर सकते हैं। और प्रतिदिन शिव जी को कच्चा दूध अवश्य रूप से चढ़ाएं, जिससे कि आप इसके शुभ फलों में आसानी से वृद्धि कर सकते हैं। बात करते हैं कन्या राशि वालों के लिए। तो कन्या राशि वालों के लिए जो राशि परिवर्तन है वो निश्चित रूप से तीसरे स्थान पर होगा, और तीसरे स्थान पर अगर मंगल का राशि परिवर्तन होता है तो व्यक्ति के पराक्रम में वृद्धि देखने को मिलती है। भाई बहनों की तरफ से कुछ अच्छी खुशखबरियाँ देखने को मिलेंगी, और अगर किसी के बहन भाई की शादी अगर नहीं हो रही थी तो इस आने वाले समय में आप निश्चित मान के चलिए कि आपको इस संबंध में भी सुखद समाचार सुनने को मिल सकते हैं। जहाँ तक सवाल है कैरियर का या फाइनेंशियल स्टेटस का, तो उत्तरोत्तर वृद्धि आपको देखने को मिलेगी। यात्रा और स्वास्थ्य के प्रति आप सावचेत रहें। यात्रा के दौरान आपके साथ में कोई छोटी मोटी दुर्घटना होने की संभावना बनती है। स्वास्थ्य का जहाँ तक सवाल है, चूँकि मौसमी परिवर्तन होने की वजह से जो समस्याएं व्यक्ति को फेस करनी पड़ती हैं, ऐसी ही समस्याएं आपको भी फेस करनी पड़ सकती हैं। हालांकि इस दौरान थोड़ा सा आपका जो दृष्टिकोण है वो सकारात्मक देखने को मिलेगा। वहीं दूसरी ओर आप अपने आप को काफ़ी आत्मविश्वास से लवारिस के रूप में स्थिति में देखेंगे, और कहीं ना कहीं आपको आपके घर की तरफ से कुछ सुख समाचार या सुखद समाचार सुनने को मिल सकते हैं। शुभ फलों में वृद्धि करने के लिए और अशुभ फलों में कमी करने के लिए मंगलवार के दिन आप हनुमान चालीसा का पाठ करें और गले में 5 मुखी रुद्राक्ष अगर आप धारित करते हैं तो निश्चित मान के चलिए कि आपके लाभों में वृद्धि देखने को मिलेगी। बात करते हैं तुला राशि वाले व्यक्तियों के लिए। देखिए, तुला राशि वाले व्यक्तियों के लिए ये जो परिवर्तन है वो दूसरे स्थान पर हो रहा है, जहां आपके धन, वैभव, यश, सम्मान और पारिवारिक समृद्धि देखने को मिलेगी। वहीं दूसरी ओर आपके स्वभाव में कहीं न कहीं आक्रामकता या आपकी वाणी में वाणी दोष जैसी स्थिति पैदा हो सकती है, जिसके परिणाम स्वरूप गुप्त शत्रु बन जाएंगे या गुप्त शत्रुओं से आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि ये गोचर आपके लिए आर्थिक दृष्टि से काफ़ी शुभ साबित होने वाला है, और अगर आप कोई संपत्ति नहीं खरीद पाए थे, ये संपत्ति और वाहन खरीदने के लिए सबसे सर्वश्रेष्ठ समय है। अशुभ फलों में कमी करने के लिए और शुभ फलों में वृद्धि करने के लिए आप मंगलवार के दिन शिवलिंग पर गेहूं अथवा चना चढ़ाएंगे प्रत्येक मंगलवार को, तो निश्चित मान के चलिए कि आपको कुछ न कुछ शुभ समाचार सुनने को मिलेंगे। और अगर आपको कोई लंबी बीमारी परेशान कर रही है तो उसमें भी काफ़ी हद तक कमी देखने को मिल सकती है। बात करते हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए। तो वृश्चिक राशि वालों के लिए ये जो राशि परिवर्तन है वो प्रथम भाव में ही है, यानी कि वृश्चिक राशि वालों के लिए ये राशि परिवर्तन कहीं ना कहीं यात्रा में नुकसान पहुंचाएगा। शत्रुओं से थोड़ी सी समस्याएं आपको फेस करनी पड़ सकती हैं। आर्थिक रूप से और मानसिक रूप से भी परेशानियां आपको देखने को मिलेंगी, और आपको कभी कभी थकावट सी या मानसिक रूप से अवसाद जैसी स्थितियां भी आपके सामने आ सकती हैं। हालांकि आपके द्वारा आपके कार्यशैली की वजह से, आपके दबंग व्यक्तित्व की वजह से कहीं ना कहीं मंगल का दुष्प्रभाव कम निश्चित रूप से देखने को मिलेगा।
और जहाँ तक सवाल है गाड़ी घोड़े वाहन या भौतिकवादी वस्तुएं खरीदने के लिए काफ़ी सर्वोत्तम समय साबित होने वाला है। अशुभ फलों में कमी करने के लिए, शुभ फलों में वृद्धि करने के लिए आप प्रतिदिन तांबे के पात्र में जल डालकर उसमें लाल कनेर का फूल या गुलाब का फूल डालकर अगर आप सूर्य को जल चढ़ाते हैं या प्रतिदिन शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं तो निश्चित रूप से आपको इससे काफ़ी अच्छे लाभ प्राप्त होने को देखेंगे। बात करते हैं धनु राशि वालों के लिए, तो धनु राशि वालों के लिए यह राशि परिवर्तन 12वें स्थान पर होगा और 12वें स्थान पर अगर कोई ग्रह राशि से गोचर में रहता है तो कहीं ना कहीं वो व्यक्ति को मानसिक तनाव देता है, खर्चों में बढ़ोतरी करता है, विदेश यात्राओं के काफ़ी प्रबल योग बनाता है, गुस्से में भी वृद्धि करता है और आकस्मिक धन लाभ भी कराता है। और कहीं ना कहीं पुत्र से संबंधित, यानी पुत्र अगर संतति आपके घर में है या पुत्र लाभ नहीं हुआ है तो उसके होने के काफ़ी प्रबल योग बनते हैं। हालांकि वैवाहिक जीवन में थोड़ा सा असामंजस्य की स्थिति प्रॉपर तरीके से नहीं बैठ पाएगी, जिसकी वजह से वैवाहिक जीवन में थोड़ी सी मानसिक तनाव या खटपट जैसी स्थितियां आपको देखने को मिल सकती हैं। स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा सा आपको अतिरिक्त सावधानी बरतने की आवश्यकता है, क्योंकि ये राशि परिवर्तन कहीं ना कहीं आपके लिए स्वास्थ्य की दृष्टि से अच्छा नहीं है। अच्छे फलों में वृद्धि करने के लिए और शुभ फलों में अच्छे फलों में वृद्धि करने के लिए और अशुभ समय को कम करने के लिए कहीं ना कहीं आप मंगल से संबंधित बीज मंत्र का जाप कर सकते हैं। ओम अंग अंगारकाय नमः, या एक लाल चंदन की माला आप गले में भी धारित करके इस समस्या का समाधान आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। बात करते हैं मकर राशि वालों के लिए, तो मकर राशि वालों के लिए निश्चित रूप से ये राशि परिवर्तन एकादश भाव में यानी कि लाभ स्थान में रहेगा। तो कहने का तात्पर्य है कि मंगल की इस राशि परिवर्तन से जहां मकर की शनि की 7.5 के दुष्प्रभावों में कमी देखने को मिलेगी, वहीं मंगल की वजह से पराक्रम में वृद्धि होगी, चहुमुखी लाभ प्राप्त होने के काफ़ी प्रबल योग बनते हैं। आपके द्वारा लिए गए निर्णय सार्थक सिद्ध होंगे और निश्चित रूप से आप के कॉन्फिडेंस में बड़ी उत्तरोत्तर वृद्धि देखने को मिलेगी। और एजुकेशन से जुड़े हुए या जो व्यक्ति विद्यार्थी हैं या प्रतियोगी परीक्षाओं में अपियर होने जा रहे हैं या प्रयास कर रहे हैं तो उनके काफ़ी सफलता प्राप्त होने के प्रबल योग बन रहे हैं और आपके द्वारा लिया गया निर्णय कहीं ना कहीं आपके भाग्य उदय करने में सहायक भी सिद्ध होगा। हालांकि स्वास्थ्य की दृष्टि से थोड़ी सी समस्याएं आपको फेस करनी पड़ सकती हैं। ऐसी स्थिति में मकर राशि वाले व्यक्तियों को चाहिए कि चांदी के बर्तनों का नियमित प्रयोग करें, अर्थात चांदी के बर्तन में अगर आप भोजन करते हैं या चांदी के गिलास से पानी का सेवन करते हैं तो निश्चित रूप से आपके स्वास्थ्य में उत्तरोत्तर वृद्धि देखने को मिलेगी। वहीं दूसरी ओर शुभ फलों में वृद्धि होगी। बात करते हैं कुंभ राशि वालों की, तो 7.5 चलने की वजह से निश्चित रूप से शनि के दुष्प्रभावों को कम होने में मंगल का राशि परिवर्तन काफ़ी फलदायी साबित होने वाला है। जहां एक और आपके कैरियर में, आपके नाम में और प्रसिद्धि में काफ़ी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी और आपने जो पिछले कई दिनों से जो प्रयास कर रहे थे उनमें आशातीत सफलताएं मिलने के साथ साथ में आपके भाग्योदय होने के प्रबल योग बनते हैं। नौकरी अथवा व्यवसाय से जुड़े हुए लोगों के लिए सबसे सर्वोत्तम समय है। और जहां तक सवाल है विदेश जाने का या विदेशों से लाभ प्राप्त करने के लिए भी ये काफ़ी उचित समय कुंभ राशि वालों के लिए होने वाला है। हाँ, एक बात ज़रूर है कि कभी कभी आपके आत्मविश्वास में कमी आपको देखने को मिलेगी, जिसकी वजह से आप कई बार असुरक्षित महसूस करेंगे। तो ऐसी स्थिति में आपको चाहिए कि आप गरीब या ज़रूरतमंद व्यक्तियों को भोजन दान करें या प्रतिदिन शिव जी के मंदिर में जाकर अनार का फल शिवलिंग पर अगर आप चढ़ाएंगे तो निश्चित मान के चलिए कि कुंभ राशि वालों के लिए काफ़ी सर्वोत्तम समय साबित होने वाला है। और आखिर में बात करते हैं मीन राशि वालों की। देखिए, मीन राशि वाले व्यक्तियों के लिए जो गोचर है वो नवम स्थान में कर रहा है और नवम भाव को हम लोग निश्चित रूप से भाग्य उदय से जोड़ते हैं। तो कहीं ना कहीं ये मीन राशि वालों के लिए भाग्य उदय करने वाला समय है। दूसरा, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने के लिए सबसे सर्वोत्तम समय है। आपके द्वारा अगर कोई भी आर्थिक निवेश किया जाना है या निवेश किया हुआ है तो उससे भी आपको बहुत चमत्कारिक लाभ देखने को मिलेंगे। और जो व्यक्ति छात्र हैं या प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठ रहे हैं उनके लिए काफ़ी चमत्कारिक समय और भाग्य उदय करने वाला समय रहने वाला है। और जिनके पिछले कई दिनों से काम रुके हुए हैं उन सब रुके हुए कामों में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी।
या कोई भी किसी भी प्रकार की कठिनाई अगर आपको पिछले कई दिनों में आई थी, उन कठिनाइयों की भी समाप्ति इस दौरान देखने को मिल सकती है और विदेश यात्रा करने के लिए काफ़ी सर्वोत्तम समय साबित होने वाला है। हालांकि यात्रा के दौरान थोड़ा सा सावधानी बरतें, क्योंकि आक्रामक और जल्दीबाजी में किया गया निर्णय कहीं ना कहीं नुकसानदायक होता है, तो वो इस राशि वाले के लिए थोड़ा सा परेशानी वाला रहेगा। बाकी कुल मिलाकर मीन राशि वालों के लिए समय काफ़ी सर्वोत्तम साबित होने वाला है। हालांकि शुभ फलों में वृद्धि करने के लिए और अशुभ फलों में कमी करने के लिए मंगलवार के दिन लाल रंग की जो मसूर की दाल होती है वो हनुमान जी के मंदिर में जाकर आप चढ़ाएं और हनुमान चालीसा का पाठ नियमित रूप से आपके द्वारा किया जाना चाहिए। अगर हो सके तो मंगलवार के दिन हनुमान जी को चोला चढ़ाने से भी आप अपने राशि के शुभ फलों में वृद्धि कर सकते हैं। देखिए, मैंने बात की कि जो मंगल का राशि परिवर्तन 5 दिसंबर को जो होने जा रहा है वृश्चिक राशि में, वो विभिन्न राशियों पर क्या क्या शुभ और अशुभ फल डालेगा उसके बारे में चर्चा की और शुभ फलों को किस प्रकार से और बढ़ाया जा सकता है और अशुभ फलों में कैसे कमी की जा सकती है, उसके भी उपाय मैंने आपको विभिन्न राशियों को अलग अलग ध्यान में रखकर बताए हैं। तो आज के लिए तो इतना ही पर्याप्त है। नमस्कार।